Welcome to CR Dental School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 9, Books of Origin Entry Journal. बेसिकली मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, एक बेस है हमारे अकाउंट्स में जर्नल का लेसन, क्योंकि आगे आने वाले लेसन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जर्नल के अभाव में आप नहीं कर पाएंगे। तो एक किस्म से हम जो मकान बनाते हैं उसके लिए बेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कॉमर्स प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बहुत ही अहम रोल है कॉमर्स का, और कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें अकाउंट्स आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अकाउंट्स तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिकल पार्ट्स को बहुत एक इंटरेस्ट उनमें कर सकते हैं। ओके, तो जनरल में कल जो हमने प्रेस असाइनमेंट में करवाया था वो क्या था देखिए प्लीज। मैंने लास्ट में आपको एक पहले 3 रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बताया था डिस्काउंट के बारे में। तो देखिए डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट सच आर 2 टाइप्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप्स है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी है कैश डिस्काउंट। मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगी, तो फिर कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट सच आर 2 टाइप्स, एक होता है हम कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, प्रमोट टू सेल, हम अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करते हैं। जैसे 100 का माल है, हमने 80 में बेचा तो 80 की ही एंट्री आपकी पुस्तक में होगी, 100 की नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उसकी कीमत को कम कर दिया था, जिस इज द ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या, प्रमोट टू पेमेंट, अपनी बिक्री जो माल क्या उधार, अब हमने पैसे भी लेने हैं तो उस पैसे लेने के लिए हमने क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, तो ये हमारे नुकसान होता है, ये डेबिट है। और डिस्काउंट अगर हमें रिसीव्ड होता है तो ये क्रेडिट होता है। ओके, तो डिस्काउंट क्लैरिफिकेशन हो गया। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक एक एंट्री को बहुत इजियर देखिए, बहुत आसानी से एंट्री करेंगे उनकी। देखिए आपने क्या है, सबसे पहली एंट्री जर्नल का फॉर्मेट आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप, जर्नल का फॉर्मेट। दिस इज योर डेट, particulars and LF, and this side is the debit and this side is the credit amount, and here is the भारत सरकार का रुपया रुपीज। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट 1 जनवरी को, जनवरी 1 क्या हुआ, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हमने महेश को पैसे दिए, कितना दिया 9,600 रुपए, और कितना डिस्काउंट लिया 400 रुपए। अब देखिए डेबिट द रिसीवर, लेने वाला कौन है, महेश, महेश डेबिट, अकाउंट को नहीं लगाया क्योंकि महेश एक पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति है। महेश डेबिट टू, हमने क्या किया उसको, कैश, और कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट, आपका पैसा गया, और फायदा कितना हुआ हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड। महेश को हमने रुपए कितने दिए हैं, 9,600 रुपए, और मांग कितने रहा था वो 10,000 रुपए। 9,600 की हमने पेमेंट कर दी, 400 रुपए हमें फायदा हो गया। तो दिस इज योर एंट्री, फर्स्ट एंट्री, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने अब अरुण से पैसे लिए, कितने लिए, 5,000 मांगते थे, उसने कितने रुपए दिए, 4,900, हमने डिस्काउंट कितना किया, 100 रुपीज। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास रुपए आया, डिस्काउंट अलाउड, मैंने बताया था डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट, और टू
क्रेडिट द गिवर, किसको दिया है? अरुण को। अब अरुण को पेमेंट की है तो हमारे पास रुपए कितना गया? हमारे पास सॉरी रुपए कितना आया? 4,900 रुपए। नुकसान कितना हुआ हमें? 100 का, और रुपए उसने देना कितना था? 5,000। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड एंड टू अरुण। नेक्स्ट अगेन गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश को माल बेचा। माल बेचने की हमने क्या कहा था? परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स आल्सो डेबिट। हरीश को माल बेचा, लेने वाला कौन है? हरीश है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हरीश डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का माल बेचा हरीश को? हमने हरीश को माल बेचा 30,000 रुपए का। मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम जोड़ करते हैं ये वर्ड होगा कैरी फॉरवर्ड। क्या वर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड। यहां पर क्या है? 10,000, 15, 30, 45। 45,000 रुपए यहां जोड़ आ रहा है और 45,000 रुपए यहां जोड़ आ रहा है। इज दैट क्लियर? ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। सीएफ क्या हो जाता है? ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट is rupees 45,000 and 45,000। अभी मैंने क्या बताया था? क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है, जो हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर, डेबिट भी और क्रेडिट भी। नेक्स्ट उसके बाद क्या क्या? रिसीव्ड कैश। उसके बाद हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश ने माल वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न होगी, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लौटाने वाला कौन है? हरीश है। कितने का माल लौटा दिया उसने? 2,000 रुपए का। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है हमारा? डेबिट होता है। 2,000 का। अब 30 का माल बेचा था, 2,000 का माल उसने लौटा दिया, तो वो कितना रुपए देगा हमें? 28,000। 28,000 रुपए हमें रिसीव हो गए। अब कितना रुपया मिला? देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमें 500 रुपए का नुकसान हो गया हरीश। पैसा जेब में कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट जेब में आया 27,500। नुकसान कितना हुआ हमें? डिस्काउंट कितना अलाउड किया उसको? 500 रुपए। और हरीश को रुपए कितना देना था? 28,000। 28 कैसे पता लगा था आपको? 30,000 का माल था, 2,000 का माल वापस कर दिया, 28,000 रुपए मुझे मिलने थे। अब 28,000 में से मुझे 27,500 मिले, 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और हरीश देने वाला था, क्रेडिट इज द गिवर। ओके, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू गोपाल, द लिस्ट प्राइस 60,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 10%। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000 होता है। और ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती। किसको माल बेचा आपने? गोपाल को माल बेचा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट। देखिए गोपाल के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गोपाल के साथ वर्ड? क्योंकि अकाउंट हमने कहा पर्टिकुलर कोई भी नाम होता है तो उसके साथ वर्ड यूज नहीं करते। तो कितना हो जाएगा? 54,000। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस कितनी थी? 20,000, और 15% क्या था? ट्रेड। 20,000 का 15% कितना होता है डिस्टेंस? 20,000 का 15% 3,000 होता है। तो कितना होगा? 17,000। और हमने माल खरीदा है। कितने खरीदा हमने? 17,000 का। और परचेज किससे खरीदा? रवि से। और रवि लेनदार है, पैसे तो हमारी जेब से नहीं जा रहे, बाद में देंगे। तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 17,000। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम जोड़ कर देंगे और हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,46,000, 1,46,000। डेबिट एंड क्रेडिट बार बार कह रहा है इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर बराबर होते हैं इनका जोड़, क्योंकि हमने कहा है कि डेबिट क्रेडिट बोथ आर इक्विवेलेंट। जो डेबिट में लिखते हैं वही अमाउंट हमें क्रेडिट में शो करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्लैरिफाइड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, क्या है? कंपाउंड। COMPOUND, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री होती क्या है? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जिस एंट्री में संयुक्त इकट्ठी एंट्री करनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कंपाउंड एंट्री में कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें हमने रेंट पेड किया, हमने सैलरी दी, इन दोनों की इकट्ठी एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंपाउंड, जैसे रेंट मैंने 500 दिया तो मेरी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। माने 500 रुपए मैंने दे दिए, 1500 रुपए मैंने दे दिए, तो मेरी जेब से कितना गया? 2000 रुपए। इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जब दो खाते एक साथ, रेंट भी किराया दिया जा रहा है, एक्सपेंसेस है, सैलरी भी हमारी एक्सपेंसेस है, तो दोनों अगर एक्सपेंसेस हैं तो दोनों को कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। या आइदर अलग अलग करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बोथ केसेस आर रेंट अकाउंट डेबिट एंड सैलरी अकाउंट। ओके, तो रेंट अकाउंट डेबिट एंड सैलरी, दिस इज द कंपाउंड एंट्रीज आर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलेक्शन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन वही जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ऊपर हम क्या लिख देते हैं? जर्नल। हियर इज द डेट, particulars, and LF, and this amount is the debit side and this is a credit side. AMT, amount, and rupees. This is the format of the journal. Okay, repeat again. journal format कैसे बनाना आपने स्टूडेंट्स? journal, date, particulars, LF, debit and credit. बहुत ही सिंपल लेसन है, बेसिक रूल्स हमने इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन रूल्स को फॉलो कीजिए और आसानी से आप अपने जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कैश परचेज, माल खरीदा, तो सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट और क्या? पैसा गया। परचेज हमेशा बार बार क्या कह रहे हैं आपसे? अरे परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। तो माल मैंने खरीदा, नगद मेरी जेब से कितने हो गए? 48,000। ओके, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू वासु, माल बेचा, किसको बेचा मैंने? वासुदेव को 10,000 का। वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वासुदेव एक व्यक्ति का नाम है, इसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करें। कितने का माल बेचा? 10,000 रुपए का माल बेचा, 10,000। ओके, नेक्स्ट रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स और वासुदेव ने 1,000 रुपए का माल वापस कर। सेल से क्या बन गया? सेल से रिटर्न अकाउंट डेबिट, और लौटाने वाला कौन है? वासुदेव। पिछली एंट्री भी आई थी क्वेश्चन के अंदर, आपने किया था सेल्स रिटर्न टू वासुदेव, कितने का माल वापस लौटा दिया वासुदेव ने? 1,000 रुपए का माल वापस कर दिया। तो वासुदेव कितना रुपए देगा हमारा? अब 9,000 रुपए देगा। मिले कितने वासुदेव से? 8800 रुपए। मिले कितने थे? 9,000। कितना नुकसान होगा हमें? 200 रुपए का। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 8,800, डिस्काउंट अलाउड कितने का नुकसान है स्टूडेंट्स? 200 रुपए का। और वासुदेव ने रुपए कितने देने थे आपके? 9,000। फिर वही कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट कितना देखो, 48 और 10 58 और 1 59, 59 और 9 68,000, 68,000। इधर क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री तक चलेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
जो कैरी फॉरवर्ड है उसको क्या कर लेंगे, फिर हम फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना अमाउंट आया, 68,000 एंड 68,000। नेक्स्ट एंट्री, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। ध्यान देना, चंद्रकांत ने हमें माल बेचा। सोल्ड वर्ड देखकर सेल मत करना प्लीज। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें माल बेचा, हमने माल खरीदा। खरीदा तो हमारी परचेज की एंट्री होगी। किससे खरीदा, चंद्रकांत से। कितने का माल खरीदा हमने, 20,000 का। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। कितने का माल खरीदा हमने चंद्रकांत से, हमने 20,000 रुपए का। ओके, नेक्स्ट, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अब प्रीतम ने हमसे माल खरीदा तो हमने बेचा। समझना, यहाँ परचेज वर्ड आने पर परचेज वर्ड यूज डेबिट नहीं करना। प्रीतम ने हमसे खरीदा तो हमने बेचा, तो एंट्री क्या होगी, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, उन्होंने मेरे से कितने का माल खरीदा, 12,000 रुपए का माल खरीदा। दोनों एंट्री क्लियर हो गई। देखिए, एक में बेचा, एक में खरीदा, तो सेल और परचेज वर्ड को देख कर जो सोल्ड गुड्स टू अस होगा वो परचेज होगा, जो हमारा परचेज होगा वो हमारी सेल होगा। ओके, नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब चेक से इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो हमारा खर्चा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया दिया हमने, 500 रुपए। ओके, नेक्स्ट, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस श्री प्रताप बाई चेक। ध्यान देना, देखिए अब यहां पर 2,000 रुपए का लाइफ, बता देता हूं, लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय की कोई लाइफ का वो फंडा नहीं होता है। मनुष्य व्यक्ति का जो जीवन होता है उसका जो बीमा होता है वो एक पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो ड्राइंग्स वर्ड यूज होगा। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम था तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू डेबिट होगा। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस आया तो आपने क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था कोई भी मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे यूज करेगा या कोई वस्तु निकालता है तो हम ड्राइंग्स डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है टू बैंक अकाउंट। बैंक वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है। और कितना रुपए दिया है, 2,000 रुपए। ओके, 68 और 20 88 90 1,02,500। ठीक है, 1,02,500, 1,02,500। ओके, अब इसको फिर आके भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 1,02,500। ओके, जहां तक समझ में आ रहा है आपको, तो 1,02,500 रुपए, 1,02,500। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। चंद्रकांत को पेमेंट की हमने, कितना, 14,000 रुपए मांगता था, कितना दिया हमने, 13,780। 14,000 कितने दिए, 13,780। अब देखिए, डेबिट द रिसीवर, चंद्रकांत डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आज जितने भी सवाल आ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के आ रहे हैं। चंद्रकांत को रुपए हमने कितने दिए हैं, 13,780, और उन्हें फायदा कितना मिला हमसे, 13,780, 220 रुपए। तो वो रुपए मांग रहा था 14,000। इन दोनों का जोड़, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसका और इसका जोड़, दोनों का जोड़, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्विवेलेंट में लिखते हैं। ओके, चंद्रकांत को 14,000 रुपए, टू कैश अकाउंट कितना है, 13,780 रुपए है, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 220 रुपए। ओके, नेक्स्ट, बोर्ड गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस कितना, 15,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। किससे माल खरीदा, पवन से खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन,
कितने का माल खरीदा हमने? 15,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 घटा देंगे तो 12,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब पवन की हमने पेमेंट की है, कितना रुपए दिए? 8,000 रुपए। देखिए ये नहीं है कि सर 12,000 में 8,000 के तो क्या 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट होगा, इतना नहीं होता है। उसने पेमेंट ही 8,000 की है, तो हमने माल, अब हम पेमेंट की है, पवन डेबिट, और हमारी जेब से कितना आ गया है? 8,000। 4,000 का डिस्काउंट नहीं होता है, 12,000 में से 8,000, 4,000 बाद में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से हमें कितना रुपए मिला? 6,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 6,000। ओके, अब देखिए 14, 12, 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 जोड़ देंगे कितना आएगा? 1,42,500, 1,42,500। स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं आपको एंट्रीज? बहुत ही सिंपलिसिटी है एंट्री अकॉर्डिंग टू रूल। अब हम यहां पर कितना ले आएंगे बताओ, बताएंगे? 1,42,500, 1,42,500। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्रीज क्या आ रही है, देखिए ध्यान से। पेड रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम हो गया, पेड वेजेस, एडवर्टीजमेंट एंड सैलरी। अब जो 3 चीजें होगी, अब ये कंपाउंड एंट्रीज आ गई जो मैंने शुरू में समझाया था। वेजेस हमारा खर्चा है, एडवर्टीज हमारा खर्चा है, और तीसरा इसमें क्या दे रखा है हमारा? सैलरी भी हमारा खर्चा है। तो ओके, तो हम यहां पर वेजेस अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट ये डेबिट, और हमारी जेब से क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। अब वेजेस कितनी है ध्यान दो, वेजेस है 2,000, एडवर्टीजमेंट 2,500 और 9,000, 2,000, 9,000 और 2,500। तो हमारी जेब से रुपए कितना गया? 13,500 रुपए। दिस इज योर कंपाउंड एंट्री। एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड कमीशन एक ही तारीख को है, तो इसको भी आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। हमारी जेब में अब रुपया आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या चीज आ रहा है? पहले इंटरेस्ट आ रहा है, फिर कमीशन, टू इंटरेस्ट एंड टू कमीशन। कितना रुपया आया कैश एंड कमीशन? 500 तो 1,000 रुपए, 500 तो 1,000 आएंगे, तो हमारी जेब में कितना आएंगे? 2,500 रुपए आएंगे। 500 रुपए इंटरेस्ट के, 2,000 रुपए कमीशन के। ओके, अब हम इनका टोटल करते हैं, और हमारा टोटल आ रहा है 1,58,500। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छी तरह से आपने इन सवालों को किया होगा। बहुत ही इजियर हैं, और आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं। और लेसन नंबर 4 को फिर मैंने आपको एक एक एंट्री को वाकिफ किया है। इफ़ एनी प्रॉब्लम फॉर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपका होमवर्क क्या होगा देखिए प्लीज। आपका होमवर्क है, जितने भी इलस्ट्रेशन आपके हुए हैं 1 to 5 आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। ओके, और आपका होमवर्क क्या होगा? इलस्ट्रेशन 1 to 5 एंड एक्सरसाइज आल्सो 1 to 5 इन फेयर नोटबुक। If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639 पर कर सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके।